परमेष्टि भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो निरपक्ष श्रवण युवाओं के प्रणत अध्यात्मियों की वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी नमो। नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि वाचक मंत्र, उसी की व्याख्या विगत दिनों से चल रही है। आज उस पद को लेते हैं जिस पद का आलम्बन लेकर के हम अपने पूरे जीवन को, जीने की शैली को, जीने के तरीके को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख पाएंगे। नमो लोए सव साहुडम, यह अंतिम पद साधु परमेष्टि वाचक पद। जब जब हमारे परिणाम स्खलित होने लगे, जब जब हमारे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे, सरकमस्टेंसेस कुछ ऐसे बनने लगे कि हम सहज न रह पा रहे हों, बहुत ज़्यादा टेंशन सा फील करने लगे, एंजाइटी का लेवल बढ़ने लगे, उस समय हमारे लिए सबसे हेल्पफुल पद होता है नमो लोए सव्य साहुडम पद। नमोकार मंत्र पूरा का पूरा मंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेकिन एक एक पद विशेष भी कुछ अपनी स्पेशलिटी अलग से रखता है। जब हम अरिहंत परमेष्टि वाचक इस नमो अरिहंताड़म पद का आलम्बन लेते हैं, इस पद के उपयोग से, इसमें ध्यान लगाने से, इसके चिंतन से उन अरिहंत प्रभु की भावनाओं को भाने से मानसिक लाभ तो होता ही है, शारीरिक लाभ भी होता है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होने लगता है। ब्लड में रहने वाली WBC काउंटिंग्स अरिहंत परमेष्टि के ध्यान से, नमो अरिहंताड़म इस पद के स्मरण से, सफेद रंग में देखने से वाइट ब्लड सेल्स की काउंटिंग बढ़ती है। ये प्रूव्ड है, रिसर्च है। जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज होने लगे, आत्मविश्वास डगमगाने लगे, इच्छा शक्ति घटने से लगे, अंदर भय का परिणाम पैदा होने लगे, उस समय विशेष रूप से नमो सिद्धाड़म लाल रंग में इस पद का चिंतन, ध्यान करना चाहिए। वो दर्शन केंद्र में जब व्यक्ति वात्सल्य से रहित होता है, रिलेशनशिप्स में जब प्रॉब्लम आने लगे, संबंधों में थोड़ी सी खटास आने लगे, एक साथ रहते हुए भी
आप एक दूसरे के प्रति समर्पित न रहते हों अथवा एक दूसरे के प्रति कटुता का भाव पैदा हो जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिनके साथ आप बड़े प्रेम से रहते हैं, कई बार ऐसा घटनाक्रम हो जाता है कि वे एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। होता है जो एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं जी पाते थे, पहले ऐसी कस्में खाते थे, फिर न जाने उनके जीवन में क्या हो जाता है कि वे एक दूसरे के साथ अब एक क्षण नहीं जी पाते। और यह स्थिति ब्रेकअप तक, डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। अभी तो ऐसे वर्तमान में बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिल ही रहे। जब जब आपके जीवन में ऐसा कुछ होने लगे, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, लेकिन जब वो एक्सट्रीम तक पहुंचने लगे, आप एक दूसरे को देखना भी पसंद ना करें, बात भी करना ना पसंद कर रहे हो, व्यवहार निभाना तो बहुत दूर। दो भाई भाई होते हैं, पार्टीशन को लेकर के विशेषकर जो भाई एक साथ रहते थे, अब दोनों ठान लेते हैं। क्या ठान लेते हैं? या तो वो रहे अथवा मैं रहूं। ऐसा भी हो जाता, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हो जाता है, पिता पुत्र के संबंध में हो जाता है, माँ बेटी के संबंध में, दो भाइयों के, दो बहनों के संबंध में। रिलेशनशिप्स कोई भी क्यों ना हो, जब सिर के ऊपर पानी जाने लगे उस समय विशेष रूप से अणमो आयरियाड़म इस पद का आलम्बन लेना चाहिए। पीले रंग में लिखे हुए इस मंत्र को देखना चाहिए अपने विशुद्धि केंद्र में, कंठ प्रदेश में। चतुर्थ पद था अणमो वज्रायाड़म, जो हमारे ज्ञान को विकसित करता है, हमारे हृदय में उस आनंद केंद्र को जागृत करता है। क्रूरता का परिणाम यदि हृदय में है, वैर का भाव है, वह भी शमित होने लगता है, ढकने लगता है। अंतिम पद है नमो लोहे सव साहुड़म, साधु परमेष्टि वाचक। ये सबसे महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि आचार्य उपाध्याय भी होते तो मूल रूप से साधु ही हैं। डेजिग्नेशन बाद में आ जाती है। संघ को मैनेज करने के लिए एक व्यवस्था है, संघ को संचालित करने के लिए। पर जो स्वयं में साधना करते हैं तो साधु बन करके ही करते हैं। हाँ, दूसरों को गाइडेंस देना हो, दिशा निर्देश देना हो, तो भूमिका उनकी आचार्य की हो जाती है, लेकिन होते तो वह साधु ही। इसलिए जब हम चत्तारी मंगल की बात करते हैं, चत्तारी लघुत्तमा की बात करते हैं, चार शरण की बात करते हैं, तो मंगल में, उत्तम में और शरण में साधु का ही नाम आता है। ऐसे आता है अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम। आचार्य उपाध्याय उसमें नहीं लिखा। केवली पंडितम धम्मम मंगलम, उसमें सिर्फ साहु को मेंशन किया गया, साधु। क्यों? क्योंकि चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, दूसरों के लिए भी आचार्य होते हैं। अन्य को शिक्षित करना हो, पढ़ाना हो, शास्त्र का अध्ययन कराना हो, तो उनके लिए वो उपाध्याय हैं।
लेकिन स्वयं के लिए तो वह साधु ही होते हैं। आप जब घर में रहते हैं कौन कौन सी भूमिका निभाते हो? एक फैमिली में रहते हुए एक हस्बैंड की भूमिका, एक पिता की भूमिका, एक पुत्र की भूमिका, एक भाई की भूमिका, अंकल भी हो सकते हैं, ताऊ भी हो सकते हैं, और जितने भी संबंध है वो भी हो सकते हैं। लेकिन जितने भी ये संबंध होते हैं वो दूसरों को ध्यान में रखते हुए होते हैं। स्वयं के लिए आप क्या होते हो? कभी सोचा? चलो आपसे पूछ रहे हैं। दिन भर में 24 घंटे में आप सिर्फ दूसरी भूमिका में रहते हो कि कभी अपनी भी भूमिका निभाते हो? शायद सोचता ही नहीं व्यक्ति कभी। 24 घंटे या तो वो पिता बन करके जीता है, या पति बन करके जीता है, पत्नी बन करके जीता है, या माँ बन करके जीती है, अथवा बेटी बन करके जीती है। लेकिन स्वयं क्या है बताइए? आप लोग अपने आप को किस रूप में देखते हो? कभी इन पार्ट से ऊपर उठ करके भी देखते हो? जो कोई एक्टर होता है, मूवीज में रोल अदा करता है, किसी प्ले में रोल अदा करता है, जब तक वो एक्टिंग कर रहा है तभी तक अपने आप को उस रोल में मानता है। उसके बाद प्ले समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? वो पुलिस इंस्पेक्टर ही मानता है अपने आप को, सेठ ही मानता है, एडवोकेट मानता है, डॉक्टर मानता है? नहीं, वो मूवी में, उस प्ले में डॉक्टर हो सकता है, इंस्पेक्टर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है। पर्दा गिरते ही वो इन सब पात्रों से ऊपर उठ जाता है। ओरिजिनली में जो वो होता है वो अपने आप को मानता है। ऐसा ही है ना? रियल लाइफ में कैसा होता है? क्यों? रियल लाइफ में कैसा होता है? जब आप सोते हैं उस समय क्या सोच करके सोते हैं? जब आप उठते हैं सवेरे क्या सोच करके उठते हैं? क्या मान करके उठते हैं अपने आप को? पति कि पिता? प्राय यही दो ही रोल निभाते हो। यही दो रोल निभाते हैं ना, पत्नी अथवा माँ। बहू से फिर भी दूर। अब सिंगल फैमिली है तो बहू तो है ही नहीं, बची नहीं। जो है वाइफ है अथवा मदर है, बस दो ही रोल होते हैं। तो बताइए, इन 2 अथवा 3 रोल के अलावा और कौन सा रोल निभाते हैं आप? हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? कभी उस मूवी के पर्दे से बाहर भी आया करो। हाँ? उस रंगमंच से निकल करके भी आया करो कि रंगमंच में रोल अदा करते करते अपने आप को भूलते ही चले जा रहे हो। थोड़ी बात गहरी है पर है बड़े काम की। चलो आज आपको एक एक्सरसाइज देख रहे हो। सोचना 24 घंटे में आप कौन कौन सी भूमिका अदा करते हो और अपनी कौन सी भूमिका होना चाहिए उसके बारे में कितना सोचते? कभी पिता और पति से, बेटे से भी ऊपर उठते हो? नहीं उठते? हाँ, उनसे भी ऊपर हो आप कुछ। आप क्या हो? पिता आप बाद में हो, पुत्र आप बाद में हो, हस्बैंड आप बाद में हो, वाइफ आप बाद में हो, मदर आप बाद में हो, सिस्टर और डॉटर आप बाद में हो। उससे पहले क्या हो? क्या हो बता सकते हो? आप पहले ह्यूमन बीइंग हो। क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था
आप उस समय न पिता थे, न हस्बैंड थे, इवन आप पुत्र भी नहीं थे। ये सारे संबंध, ये सारे डेजिग्नेशन बाद में मिलते हैं। उस समय वो एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक मनुष्य होता है। थोड़ा और गहरा उतर जाए, मनुष्य भी एक चोला है ना? मनुष्य भी एक रोल है। जब जन्म लिया उस समय आप मनुष्य कहलाए। उससे पहले भी आप थे कुछ। क्या थे? थोड़ी गहरी बात हो रही है। कभी ये भी सोचा करें, आखिर मैं कौन कौन से रोल निभा रहा हूं, लेकिन ओरिजिनली मैं हूं कौन? टॉपिक बदल जाएगा, मूल टॉपिक पे आते हैं। तो हम ये कह रहे थे, अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहू मंगलम। वहां आचार उपाध्याय मंगलम नहीं लिखा, वहां साधु मंगल लिखा है। अरिहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा। लोक में उत्तम है अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु परमेष्टि, धर्म। अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। मैं किसकी शरण को प्राप्त होता हूं? अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की, साधु परमेष्टि और धर्म की। तो चाहे मंगल की बात हो, चाहे उत्तम की बात हो, चाहे शरण की बात हो, हर जगह साधु आ रहे हैं। नमोकार मंत्र में 5 पद हैं, भले ही पद 5 है, लेकिन मूल रूप से पद 3 ही है। अरिहंत का पद, सिद्ध का पद और साधु का पद। सिद्ध परमेष्टि हमें नजर नहीं आते, वो तो अरूपी हैं, सिद्धालय में बैठे हैं, शरीर से रहित है। पंचम काल हो अथवा काल चौथा भी क्यों ना हो, चौथे काल में भी कभी नजर नहीं आएंगे। इवन तीर्थंकर भगवान भी हमें नहीं दिखा सकते। तो सिद्ध परमेष्टि तो नजर ही नहीं आते। चौथे काल में भी सिद्ध परमेष्टि को कौन दिखा पाएगा? अरिहंत भी कहाँ दिखा पाएंगे हमें, क्योंकि जो अरूपी है वो रूपी कैसे हो सकते हैं? वो हमारी आंखों का विषय कैसे बन सकते हैं? तो सिद्ध भगवान तो हमारे काम में आते ही नहीं। आते? वो हमारा उपकार करते नहीं है, कर भी नहीं सकते। हाँ, हम उनसे लाभ ले सकते, ये बात अलग है, लेकिन वो स्वयं चला करके कुछ नहीं कर सकते। वो अपने में स्थित है, अपने में मस्त है, अपने ही सुख को भोग रहे हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, अरिहंत भगवान वो काम में आते हैं, वो हमें उपदेश भी देते हैं, समझाते हैं, शिक्षा देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, हे उपाधि का ज्ञान कराते हैं, सही क्या गलत क्या ये बतलाते हैं। पर अरिहंत भगवान भी हमेशा तो नहीं मिलते ना, नहीं मिलते। पंचम काल में तो है ही नहीं। तो स्थापना निक्षेप के अरिहंत हैं, मंदिर में बैठे हैं। सबसे ज्यादा उपकार करने वाले यदि कोई होते हैं, अरिहंत से भी बड़े साधु होते, क्योंकि जो जिस रूप को हम देखते हैं वो आचार्य के रूप को नहीं देखते। भले ही दर्शन आचार्य परमेष्टि की कर रहे हैं, पर दिखता रूप हमें साधु का ही है, दिखता रूप हमें दिगंबरत्व है। भले ही उपाध्याय परमेष्टि का पद है उनके पास, चौथे पद वाले हैं,
पर नजर साधु का ही आएगा, रूप आएगा। इन आंखों का विषय साधु परमेष्ठी बनते हैं। तो नमो लोए सव साहूणम, यह पद सबसे ज्यादा उपयोगी है। ये हमारे काम में आने वाला पद है। काम तो आचार्य पद का भी आता है, उपाध्याय पद भी काम में आता है, पर आचार्य भगवान हमेशा हमें निर्देश नहीं देते, है ना। जब आचार्य भगवान चतुर्मास करते रहे थे, सभी लोग आचार्य भगवान के पास पहुंच भी नहीं पाते। पहुंच पाते थे? नहीं पहुंच पाते। उपकारी वो हैं, साधु को बनाने वाले भी वही हैं, उपाध्याय को बनाने वाले भी वही हैं, दीक्षा देने वाले, प्रायश्चित देने वाले, सब कुछ है वो। लेकिन हम फ्रिक्वेंटली किसके पास जा सकते हैं? छोटी छोटी बातों को हम किससे पूछ सकते हैं? छोटा छोटा निर्देश लेना हो, कौन हमें देता है? साधु परमेष्ठी। समझना, वो दर्शन में भी वही आएंगे, छोटी बातों को संभालने वाले भी वही होते, निर्देश देने वाले भी वही, उठाने वाले भी वही होते। तो जब इनका ध्यान किया जाता है तो व्यक्ति उन्हीं जैसी क्वालिटीज को भी पाने लगता है। और साधु परमेष्ठी की जो क्वालिटी होती है, जानते हो कौन सी? विषयासा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त, तपस्वी स प्रशस्यते। जो विषयों की आशा से ऊपर उठे हुए हैं, कोई आकांक्षा नहीं, जिन्हें आरंभ और परिग्रह से, आसक्ति के भाव से ऊपर उठे हुए हैं, मूर्छा का भाव नहीं, कोई अटैचमेंट का भाव नहीं, कोई हिंसा का परिणाम नहीं। साधु परमेष्ठी होते हैं पूर्ण समता वाले, हर हाल में जो समता रखते हैं, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे जीवन हो, चाहे मरण हो, चाहे जीवन में सुख हो, दुख मिले, अनुकूलता मिले, प्रतिकूलता मिले, फेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, सरकमस्टांसेस हमसे बहुत प्रतिकूल है अथवा ना ही नहीं प्रतिकूल है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे वन हो चाहे भवन हो, चाहे भूख हो चाहे प्यास हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे सोना हो चाहे कंकड़ हो, चाहे हर्ष हो अथवा विषाद का क्षण हो, कुछ भी क्यों ना मिले, हर हाल में जो समता को रखते हैं। तो यदि हम समता पाना चाहते हैं, साम्य भाव पाना चाहते हैं, इक्वेनिमिटी की स्टेज में आना चाहते हैं, या यूं कहें शुक्ल लेश्या के भाव को पाना चाहते हैं, अपने राग और द्वेष से ऊपर उठना चाहते हैं, संकल्प और विकल्प को जीतना चाहते हैं, हर्ष और विषाद के क्षण में एक जैसा भाव रखना चाहते, एंजाइटी और टेंशन से ऊपर उठना चाहते, उस डर को जीतना चाहते हैं, उस एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठना चाहते हैं, पूर्ण निरपेक्ष भाव से यदि जीना चाहते हैं तो साधु परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए। नमो लोए सव साहूणम, इस पद का आलम्बन अपने नाभि शक्ति केंद्र में नेवी ब्लू कलर में एक नील कमल को देखना, इसमें पंखुड़ियां हैं,
नमो लोए सव साहुणम। 9 पंखुड़ियां हैं, एक एक पंखुड़ी में एक एक बीजाक्षर लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पूरा सर्कुलर फॉर्म में। खिला हुआ कमल है, शक्ति से संपन्न है। वह शक्ति किसी को मारने वाली शक्ति नहीं, वह शक्ति जो है जिससे हमारा पेशेंस लेवल बढ़ता है, जिससे हमारा धैर्य का परिणाम बढ़ता है, जिससे हमारी सहन शक्ति बढ़ती है, क्षमता हमारी बढ़ती है, क्षमा का भाव बढ़ता है। हर हाल में एक जैसा हम रहना सीखते हैं। उणमो लोए सव्य साउड़म, इस पद के आलम्बन से समझ में आ रहा क्या करना? नहीं समझ में आ रहा? सिर्फ नीले रंग में लिखे हुए इस पद को अपने ही नाभि शक्ति केंद्र के भीतर, ये मंत्र क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हुआ, ण मो लो ए सव सा उड़म। इस मंत्र के एक एक बीजाक्षर के उच्चारण से हमारी टंग का जब संघर्ष उस तालु से होता है, जौ से होता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमारे दांतों को टच करती है, मूर्धा को टच करती है, श्वास बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। नमो लोई सव साहुड़म। लोक में रहने वाले समस्त साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ, अर्थात मैं झुकता हूँ उनके चरणों में, अर्थात उन जैसे गुणों को पाने के लिए मैं झुकता हूँ, अर्थात उन जैसा होने के लिए मैं उनका ध्यान करता हूँ, उन जैसी क्वालिटी मेरे भीतर भी पैदा हो जाए, ये भाव अपने भीतर लेकर के आता। अपनी उन एडवर्स कंडीशन को याद करते हुए नमो लोए सव्य सावणम, इस पद का स्मरण करना। एक होता है सामान्य रूप से नमो लोए सव्य सावणम, चूंकि हमें पर्पस पता है, हमें अपने भीतर क्या पाना है, तो जो जो आपके जीवन में घट रहा है, जैसी भी परिस्थिति निर्मित हो रही है, जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ रही है, संभाल नहीं पा रहे आप अपने इमोशंस को, अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं, बहुत कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए, उन प्रतिकूलता के माहौल को जीतने के लिए, उनके उस रूप को विजुलाइज कर रहे हैं, उस कमल में, नील कमल में, जहाँ मंत्र लिखा है 9 अक्षर बीजाक्षर वाला, उस नील कमल में उन साधु परमेष्टि को स्थापित करते हुए नमो लो ए सव साहुनो। आप लोग पढ़ते हो ना नमोकार मंत्र? कैसे पढ़ते हो, कैसे ध्यान लगाते हो? उन साधु के स्वरूप को याद करते हुए, जिनकी चर्या ज्ञान और ध्यान में रहने वाली है, जो संसार के समस्त प्रपंचों से ऊपर उठे हुए, किसी से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं, जो उपसर्ग को जीतने वाले हैं, चाहे वो शारीरिक उपसर्ग हो अथवा मानसिक उपसर्ग हो, उन 22 परीक्षाओं को जो जीतने वाले होते हैं,
चाहे भूख प्यास की व्याधा हो, सर्दी गर्मी की बाधा हो, चाहे कोई कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हो, आक्रोश परिचय को भी समता से जो झेलने वाले हैं। क्योंकि सबसे कठिन होता है संसार में रहते हुए क्या जीतना। श्रावकों से पूछ रहे हैं, आपके लिए जीतना कौन सा कठिन होता है? क्या कठिन होता है? कौन से सिचुएशन को जीतना कठिन होता है? उसकी बात सहन नहीं हो पाती है ना। शारीरिक परिचय कठिन नहीं होते, मानसिक परिचय कठिन होते हैं। वो बात बार बार पिंच करती, बार बार वही याद आता है ना। अच्छे से वो बोल नहीं रहा है, अथवा बोल रहा भी है तो कैसा था, कैसे शब्दों का वो प्रयोग करता है। सबसे कठिन होता है अपने उस ईगो को जीत करके समता से उसे एक्सेप्ट कर लेना। तो जब संबंध आपके ऐसे होने लगे, आप स्वयं अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, उस समय नमो लोहे सव्य साहुड़, आपकी समता नहीं रह पा रही है। समता इससे बढ़ेगी, क्योंकि इससे क्षमता बढ़ेगी और क्षमता से समता बढ़ेगी। पोटेंशियल जिसका बड़ा हुआ होता है वही व्यक्ति सहनशील हो सकता है, उसका टॉलरेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है। और जो टॉलरेट कर सकता है वही समता रख सकता है, वो सब कुछ सहन कर जाएगा। तो अपना टॉलरेंस लेवल यदि बढ़ाना चाहते हो, सहनशीलता बढ़ाना चाहते हो, मानसिकता की बात कर रहे हैं, मानसिक सहनशीलता यदि बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि सारा खेल उसी का है। सिद्ध दशा बाद में प्राप्त होती, वो अंतिम दशा है। वो तो डेस्टिनेशन में पहुंच गया जी। अरिहंत दशा वो भी एक प्रकार का फल है। शुरुआत साधु परमेष्टि से होती है। जब भी कोई दीक्षित होते हैं सबसे पहले वह साधु बनते हैं, आचार्य नहीं बनते, उपाध्याय नहीं बनते। साधना की शुरुआत साधु परमेष्टि से होती है। बाकी जो भी बीच के पद हैं वो इंटरमीडिएट पद हैं। सिद्ध अवस्था लास्ट अवस्था। हमें हमेशा मोटिवेशन सिद्धों से नहीं मिलेगा। प्रेरणा किन से मिलती है जानते हैं? जो हमारे ही जैसे एडवर्स कंडीशन में रहते हुए बड़े अच्छे से संभाल करके अपने आप को रखते हैं, उन्हीं से मिलती है। जिन्होंने सब कुछ पा लिया, हम उनके बारे में सुन सकते हैं, लेकिन जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, डायरेक्ट देख रहे हैं कि हमसे अधिक वो एडवर्स कंडीशन में रह रहे हैं, फिर भी कितने अच्छे से संभाल करके रखते हैं अपने भावों को, उनसे सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सिद्ध दशा, अरिहंत दशा, आचार्य दशा, उपाध्याय दशा हैं भले ही ऊपर की दशा साधुओं से, लेकिन शुरुआत साधु से होती है। साधु परमेष्टि बीज है और सिद्ध परमेष्टि फल है। नो डाउट हम चाहते फल है, लेकिन फल की प्राप्ति बिना बीज के कभी होगी नहीं। उस किसान को हमेशा मेहनत, परिश्रम शुरुआत में करना पड़ता है। जब फसल आ जाती है फिर कुछ नहीं करना पड़ता, वहां तो फसल लेना अकेले। लेकिन बीज से वो फल तक की यात्रा में सारा परिश्रम होता है। तो परिश्रम यदि कहीं किया जाता है
तो साधना के मार्ग में किया जाता है, साध्य दशा में परिश्रम नहीं किया जाता। साध्य दशा में तो फल मिल जाता है, रिजल्ट हो गया, डिक्लेयर हो गया। अब जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ बच्चे होते हैं जिस दिन उनका रिजल्ट आना होता है वो आशीर्वाद लेने आते हैं, महाराज जी आज रिजल्ट है, एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट है, आशीर्वाद दे दिए, अच्छा रिजल्ट आए। अब आशीर्वाद लेने से क्या होगा, वो तो आ चुका है ऑलरेडी, सिर्फ पब्लिश होना बाकी है और कुछ नहीं है उसमें। पेपर में पब्लिश होना बाकी है, वो अपने आप ही हो जाएगा। जो बनना था वो तो बन चुका है। सही आशीर्वाद की आवश्यकता कब पड़ती है? हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिस दिन एग्ज़ाम होता, पेपर होता है, उस दिन आशीर्वाद लेने होते हैं, पर वो भी बहुत बात की स्टेज है। सही आशीर्वाद की आवश्यकता होती है जहाँ से उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। सारा परिश्रम जो है प्रिपरेशन में करना पड़ता है। एग्ज़ाम में भी उतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। वर्ष भर की जो स्टडी होती है पूरा प्रिपरेशन में ही तो जा रहा है। एग्ज़ाम तो 3 आवर्स की, 3 घंटे का पेपर रहेगा। वहाँ तो जो प्रिपेयर किया है वो सिर्फ राइट डाउन करना और कुछ नहीं करना उसमें। तो कुछ बच्चे एग्ज़ाम के दिन आशीर्वाद लेने आते हैं, आज एग्ज़ाम है, आशीर्वाद दीजिए, पेपर अच्छा चला जाए। अब क्या ले रहे हो? हाँ, वहाँ भी नीड होती है, पर सही नीड जो होती है स्टार्टिंग फेज में होती है। सही आवश्यकता उस बीज की अवस्था में होती है, सारा परिश्रम उस बीज के लिए होता है। किसान की पूरी मेहनत वहीं जाती है। तो हमारे लिए सबसे उपयोगी हैं वे साधु परमेष्ठी। उनकी चर्या को हम देख पाते हैं, उनकी सहनशीलता को हम समझ पाते हैं, उनसे चर्चा हम कर पाते हैं, उनसे आशीर्वाद हम ले पाते हैं, उनसे दिशा निर्देश हमें प्राप्त होता है। उनकी साधना को हम अपनी साक्षात आंखों से देख पाते हैं। तो साधु पद बीज है, फिर दूसरी स्टेज आई उपाध्याय, फिर आचार्य, फिर अरिहंत, फिर बाद में जाकर के सिद्ध दशा, सिद्ध अवस्था है। प्रत्येक पद का अपने आप में महत्व है, नो डाउट, लेकिन अंतिम पद का सबसे ज्यादा महत्व है। मंदिर का शिखर का कलश है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फाउंडेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? किसका इंपॉर्टेंस अधिक होता है, शिखर के कलश का कि फाउंडेशन का? वो शिखर भी इस फाउंडेशन पे खड़ा है, इस बात को ध्यान रखें। वो कलश भी जो है इस फाउंडेशन पर ही टिका हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि नजर कलश आएगा, नजर शिखर आएगा, नींव का पत्थर नजर नहीं आएगा, पर सारा भार जो है वो नींव का पत्थर उठा करके रखता है। वो अंदर रहता, दबा हुआ रहता है, सारा पुरुषार्थ, सारी मेहनत उसकी होती। तो यह पद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, नमो लोहे सव्य साहूरम। यदि हम समता को अपने भीतर उद्घाटित करना चाहते हैं, हर हाल में बड़े अच्छे से रहना चाहते हैं, अपनी सहनशीलता को बढ़ाना चाहते हैं, विशेष रूप से अपनी मानसिक दशा को ऊपर उठाना चाहते हैं, उस परिचय को जीतना चाहते हैं, तो नमो लोहे सव्य साहूरम, इस पद को नाभि स्थान में नीले रंग में, नील कमल में विजुलाइज करें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसी नील कमल में उन साधु परमेष्ठी को विराजित करते हुए उनकी चरणों की ओर दृष्टि लाते हुए ध्यान करें अथवा इस पद का स्मरण करें, तो लाभ बहुत अधिक होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? कठिन है? कठिन नहीं है तो आसान, पर थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा। हाँ, काला रंग भी है, नीला भी है, दोनों ही कलर आते हैं।
जैसे काला रंग उस अम्ब्रेला का होता है, वो धूप को भी, उस हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, बारिश से भी सुरक्षा करता है। ऐसे ही चाहे कोई भी परिचय, कोई भी उपसर्ग क्यों ना हो, एडवर्स कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, वो हमारी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। हाँ, इस पूरे नमोकार मंत्र के अथवा इस पद के ध्यान से ऐसा नहीं समझना कि जीवन में एडवर्सिटीज नहीं आएंगी। कुछ लोग एक गलतफहमी में हो जाते हैं कि हम नमोकार की जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता ही नहीं आएगी। नहीं, वो तो आएगी, पर इनके ध्यान से आपकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। बस आप उस प्रतिकूलताओं को फेस करने के योग्य हो जाओगे। जब आप स्वयं इतने बढ़ जाओगे तो एडवर्स कंडीशन बहुत छोटी सी लगेगी आपको। जब व्यक्ति स्वयं बढ़ जाता है और वो छोटा, पहले क्या था, पहले थी तो उतनी ही वो, लेकिन हम बहुत छोटे थे तो हमें बहुत बड़ी लगती थी। लेकिन अब हमने अपनी लाइन इतनी बड़ी कर ली तो प्रतिकूलता की लाइन बहुत छोटी हो गई। पहले हमारा स्टेटस था एक पॉइंट के बराबर, तो हमें वो लाइन बहुत बड़ी लगती थी, कैसे सहन होगा, हे प्रभु हमसे तो हो ही नहीं रहा है। अब हमने क्या किया, अपनी लाइन को इतना बढ़ा लिया, वो तो एज इट इज़ ही है, पर उसके बड़ी लाइन के सामने उसका एग्जिस्टेंस बहुत छोटा सा साबित हो रहा है। तो इस ध्यान से, इस मंत्र के आलम्बन से, इसके जाप से हमारी क्षमता और हमारी समता दोनों बढ़ती है। ठीक है, समय हो गया कितने रंग। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दुनिया, जो तेरी शरण आए सो पावे।